चार पांच बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं हैरान हूँ कि शेख वकास अकरम साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब क्या कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि पीटीआई के जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है 2 रोज़ पहले, और मुझे कल जो है इस हवाले से तमाम चीज़ें भेजी हैं बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने, और बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने जब वो मुझे चीज़ें भेजी हैं और मैं आपके सामने रखूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी चीज़ तहरीक इंसाफ के हाथ आई है। और तहरीक इंसाफ को तो इस पर कोहराम बर्पा कर देना चाहिए था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने ना तो इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर्स क़यादत ने इसके ऊपर कोई हक़ाइक़ आवाम को बताए, पाकिस्तान को बताए, और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर इस पर कोई बात हुई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो चलें, सोशल मीडिया को हम इसलिए कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत इस पर बात करती तो सोशल मीडिया के नोटिस में आती। अगर इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब जो कि ILF के करता धरता हैं वो इस सारे मामले को देखते हैं और उनको ये बात पता होनी चाहिए थी इंतज़ार हुसैन पजोदा साहब को कि ये इतना अहम मामला है और इसके ऊपर मैंने अपने वकला से सारों से क्या बात करवानी है, लेकिन कोई इसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। और जो PTI का सोशल मीडिया है उसको अगर वो सिर्फ बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब जो हैं उनका वो इंटरव्यू जो शाकिर महमूद अवान को उन्होंने दिया है वही सुन ले तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब तो खैर वो मेरे पास सारा डिटेल आ गया, मैं भी सामने रखने जा रहा हूँ कि ये हुकूमत जो है वो पहले भी मुंह दिखाने की नहीं है, मजीद ये हुकूमत फंस जाएगी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कोटलाकपा जेल से। वॉल्यूम 10 के बाद रजिस्टर नंबर 10 सामने आ गया है, उसका किरदार सामने आ गया है और अब आपको जो है वो इसकी गूंज सुनाई देगी। और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मैं आपके सामने रखता हूं। 9 मई का पूरा केस इमरान खान पर क्या है, इमरान खान पर, और 9 मई के इस मामले पे जाने से पहले जो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बहुत बड़ी फतह हासिल की है, इमरान खान को सुरखरू करवाया है। इमरान खान को सुरखरू करने में मरकजी किरदार जिस शख्सियत का है वो बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं। जितनी तैयारी से उन्होंने जरा की और उन्होंने पूरे बयानिए के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, खाक में मिला दिया है। लेकिन इस पे जाने से पहले 2-3 चीज़ें और 1 मिनट में बता देता हूँ। पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपये था और डीजल इस वक्त 285 रुपये डीजल हो गया है, 272 रुपये पेट्रोल हो गया है। कोई PTI ने जिस तरह इसके ऊपर नैरेटिव बनाना चाहिए नैरेटिव नहीं बनाया। और चीनी वाला मामला, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ी जो 5 बयानिए बने थे उनमें से एक चीनी वाला मामला था जिसको इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से डील किया था। उसके बावजूद उनके खिलाफ बयानिए बना था। चीनी जो है वो अभी पिछले 4-5-6 माह के अंदर अंदर मेरा ख्याल है या इससे भी कम टाइम में 90 अरब रुपया अवाम के जेबों से इजाफी हासिल किया गया है। और जो अरबों रुपए पहले कमाए गए शुगर माफिया की जानिब से एक्सपोर्ट करके और फिर इंपोर्ट के नाम पे जिस तरह से पैसा कमाया जा रहा है, कोई इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाइट पेपर जारी नहीं कर रही, कोई उस तरह से बात नहीं कर रही। और इसका टोटल जो इसकी जिम्मेदारी है वो शेख वकास अकरम साहब और उन लोगों के ऊपर है जो मीडिया को डील करते हैं कि उन्होंने मीडिया को ये सारी चीजें शेयर करनी होती हैं। मीडिया में खबरें आ रही हैं, कंट्रोल्ड होने के बावजूद, कंट्रोल्ड मीडिया होने के बावजूद सारी चीजें मीडिया में तो आ रही हैं, PTI की तरफ से नहीं आ रही जो PTI की तरफ से आनी चाहिए थी। और उसके बाद जो जमशेद दस्ती साहब इमरान खान के नाम पे कुर्बान हो गया, उसको कहा गया कि सौदेबाजी कर लो, डील कर लो। मेरी कल जमशेद दस्ती साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सदीक भाई लोगों ने जाने दी हैं, ये तो एक सीट है, ये क्या चीज़ है सीट। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने कहा, मुझे कहा कि ये इमरान खान ने मुझे टिकट दिया था, ये इमरान खान के नाम पे मैं जीता था, ये टिकट ये सीट इमरान खान की अमानत थी, मैंने उससे वफा में उसको लौटा दिया है कि खान साहब ये सीट वापस हो गई है, मैं आपके साथ वफा की है, अब इमरान खान जाने और उसका काम जाने। मैंने अपना जो हलफ था वो निभाया है इमरान खान के साथ, अपने हलके के मुजफ्फरगढ़ के लोगों के साथ, और मैंने बेवफाई नहीं की, मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने इमरान खान की बीट में छुरा नहीं घोंपा। और मुझे उन्होंने कहा कि मैंने 2 नवाफिल अदा किए कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है, मेरी इमरान खान से वफा का ये सबूत है कि मेरी सीट मुझसे ले ली गई है, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की गई, कोई इसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया गया, कोई ट्वीट्स उस तरह से नहीं हुए। तो ये है तहरीक इंसाफ की सूरत हाल। अब चौथा मामला जिस पे मैंने बात करनी है उस पे आ जाएं। और वो बाकी तो आप देख ही चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कल कहा कि मेरा ट्वीट सारे लाजमी रीट्वीट करें। आप देख लें कि कौन कौन है जिन्होंने नहीं किए। आप हर एक को अपने हल्के के MNA MPA टिकट होल्डर का अकाउंट देखना चाहिए और उसका एहतसाब करना चाहिए, लिखना चाहिए कि मेरे हल्के का MNA MPA टिकट होल्डर ये है, मैंने उसको वोट डाला लेकिन उसने इमरान खान का ट्वीट रीट्वीट नहीं किया। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है, लोगों को ये काम करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए जनाब, पूरा मुद्दा क्या था 9 मई का? पूरा मुद्दा ये था कि 9 मई की एक साजिश थी। साजिश ये थी कि इमरान खान ने मीटिंग में अपने रहनुमाओं को ये कहा
कि जिस लम्हे मुझे गिरफ्तार करेंगे तो तुमने जाके कोर कमांडर हाउस, GHQ, फौज की तनसीबात के ऊपर हमला कर देना है। यह थी साजिश जिसकी वजह से कहा जाता है कि इमरान खान इस सारी साजिश के मरकजी किरदार हैं। और इसी साजिश को मानते हुए, इसी बात को मानते हुए जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा, इन दोनों ने इमरान खान की 9 मई में जमानतें मनसूख कर दी, मनसूख क्या की, मुस्तरद कर दी इमरान खान साहब की। अच्छा, अब कहा यह गया, अच्छा सवाल यह हुआ कि आपको कैसे पता, आपको कोई इल्हाम हुआ है, आपको ख्वाब आया है कि इमरान खान ने यह साजिश किया? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कच्ची गोटियां हम नहीं खेलते। हमारे 2 पुलिस वाले जो है ना वो अंदर मौजूद थे, उस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद थे, और जमान पार्क के अंदर वो मौजूद थे और वो सुन रहे थे कि इमरान खान कह रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो तुमने जाके चढ़ जाना है GHQ के ऊपर, और चढ़ जाना है तुमने मियाँ वाली ISA हेडक्वार्टर के ISA के ऑफिस के ऊपर, और PF बेस के ऊपर, और इधर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, और तुमने बस इनको ना हमला कर देना है, इनके ऊपर, फौज के ऊपर हमला कर देना है। तो बड़ी बात है कि ये पुलिस वाले अंदर बैठ के सुन रहे थे। अब पूरी ये साजिश 9 मई की जिसका इमरान खान को इल्जाम दिया जाता है, उसके 2 ही मरकजी किरदार हैं, एक हसाम अफजल और एक खालिद। ये दोनों जो हैं, इनके ये कहना है कि हम उस वक्त जमान पार्क के अंदर मौजूद थे और हम सुन रहे थे कि इमरान खान मीटिंग में बैठ के कह रहा है। अब जमान पार्क बहुत से लोगों को बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, मुझे कई बार इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जमान पार्क के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ है। बावजूद इसके, मतलब हमारा तो चले छोड़ ही देना, हम तो मीडिया से हैं, मैंने देखा है इमरान खान के बड़े बड़े लीडर्स, उनको मैंने गेट के ऊपर ख्वार होते हुए देखा जमान पार्क और बनी गाला के बाहर। उनके इमरान खान की जो सिक्योरिटी है ना, जो इमरान खान की सिक्योरिटी थी और अभी भी हैं सारे, और अहमद न्याजी और सारे, और जो कोऑर्डिनेट करते थे इमरान खान साहब की सारी मुलाकातें, उमर सुल्तान और दीगर जो इमरान खान साहब के ये साथी जितने हैं जो बड़े वफादार, ये वैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, हंस के मिलते थे, आपको बड़ा गले लगा के बड़ा प्यार मोहब्बत से मिलते थे। लेकिन जब ड्यूटी पे खड़े होते थे तो इनकी आंखें कहीं और होती थी। फिर आपका नाम अगर अप्रूव्ड है, लिस्ट में है, तो ये आपको जाने देंगे, नहीं है तो जितना मर्जी आपके साथ तल्लुक है, ये आपको ना जमान पार्क में जाने देते थे, ना आपको बनी गाला जाने देते थे। अब मामला ये हुआ कि ये जब ये सारी हुई तो पता तो था कि यार ये झूठ है, लेकिन जिस तरह से अब तहरीरी तौर पे ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि किस तरह से झूठ बोला गया और सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, और अब ये इतनी सॉलिड चीज़ है, PTI के हाथ लगी है कि PTI इसके ऊपर नैरेटिव अगर बनाए तो अगले 1 हफ्ते तक तो इसके अलावा बात ही कोई और नहीं होगी, यानी तहरीक में जान पड़ जाएगी। और इन 4-5 चीज़ों की वजह से जमशेद दस्ती की नाअहली हो, चीनी वाला स्कैंडल हो, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो, या ये वाला जो अदालत के अंदर हुआ है। अब जब जिरा हुई हसाम अफजल के ऊपर, तो उस जिरा के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं इकट्ठी करके भी ट्वीट करूंगा, 14-15 चीज़ें हुई हैं। अभी मैं वो सारा बयान, सारा नहीं तकरीबन 70% बयान आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बुरहान मौज़म साहब ने जो है वो भेज दिया है, जो रिटन फॉर्म में आ गया है, अदालत का डॉक्यूमेंट सामने आ गया है, उसके अंदर क्या कुछ है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आप सबको कि आप शाकिर अवान साहब के ट्विटर पर जाएँ, उनके ट्विटर के ऊपर लिंक मौजूद है, या शाकिर अवान साहब जो हैं, आप सिंपल शाकिर अवान लिखें तो आपको यूट्यूब पर उनका चैनल मिल जाएगा। बल्कि मैं ऐसे करता हूं कि ये जो मेरी वीडियो है, यही जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके पिन कमेंट्स में पहले कमेंट में आपको शाकिर अवान साहब का इंटरव्यू जो है बुरहान मौज़म साहब के साथ वो मिल जाएगा। और मैं आपको अक्सर ये बात कहता हूं, मैं आपको दरख्वास्त करता होता हूं, मैं आपका मिन्नत और तरला करता होता हूं कि हमारे जो यंग रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो यंग रिपोर्टर्स हैं, जो मेहनत करते हैं, जो इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको देखा करें। लोग जब देखते नहीं है तो वो डिस्करेज होते हैं, उनकी हौसला शिकनी होती है। आप लोग हमें तो थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं, 30-40-50 हज़ार लोग हमें देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों को हमसे ज़्यादा प्रेफर किया करें जो ग्राउंड पे जाके काम कर रहे होते हैं। हम तो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ अदालत यहाँ पे इस्लामाबाद में चले जाते हैं जब होता है कोई केस, लेकिन वो लोग जो ग्राउंड पे कर रहे हैं। अब शाकिर अवान ने जो इंटरव्यू किया 25 मिनट का, वो आप ज़रूर सुने, कमेंट्स में मैं उसको मुसद्दिक भाई को कहूँगा कि उसको कमेंट्स में पिन कर दें ताकि आप लोग देख सकें। अब मामला क्या हुआ, जब उन जिरा हुई तो उस जो इंकशाफ हुआ वो क्या हुआ, पहले तो कहा गया कि जी रजिस्टर मंगवाएं, रोजनामचा मंगवाएं। इन्होंने कहा बुरहान मौज़म साहब ने, जज साहब को, तो उन्होंने कहा जी ले आए जी रोजनामचा ले आए थाने का। तो वो जी बारिश है, मौसम ठीक नहीं है, फिर जी एक रजिस्टर लेकर आए, गलत ले आए, फिर लेके आए एक और थाने का रिकॉर्ड ले आए। बुरहान मौज़म साहब ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, मुझे रजिस्टर नंबर 10 चाहिए और रोजनामचा चाहिए मुझे, और उस रोजनामचे से मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जज साहब को। बिल आखिर मजबूरन इनको रोजनामचा लाना पड़ा। अब उस रोजनामचे में क्या चीज सामने आई और रजिस्टर नंबर 10 में क्या चीज सामने आई। रोजनामचा ये होता है कि जब भी SHO किसी पुलिस एहलकार की अपने
सबऑर्डिनेट की कोई ड्यूटी लगाएगा तो उसमें दर्ज होगा रोजनामचे में कि इसकी ड्यूटी लगाई है और ये अब फलानी जगह रवाना हो रहा है। हर चीज उस रोजनामचे में दर्ज होती है। अब क्योंकि इसने कहा कि ये जो हसाम अफजल है ये कहता है कि 2 बार ये साजिश हुई, एक 7 मई को हुई और एक 9 मई को हुई, दोनों दिन जो है ये साजिश हुई है। अब हुआ क्या कि जब रोजनामचा आया तो बुरहान मुअज्जम साहब ने उस पेज पे रोजनामचे में एक ऐसी चीज दिखाई कि सब ने कहा कि गेम खत्म हो गई है इस सारे बयानिए की, क्योंकि 9 मई का पूरा बयानिया इस चीज के ऊपर खड़ा हुआ है कि हसाम अफजल ने सुना कि इमरान खान साजिश कर रहा है, इमरान खान हुक्म दे रहा है। पता यह चला कि 9 मई को हसाम अफजल था ही छुट्टी पे। 9 मई जिसका हसाम अफजल कहता है कि उस दिन साजिश तैयार हुई, उस दिन हसाम अफजल था ही छुट्टी पे। और ना सिर्फ ये बल्कि एसएचओ ने जब वहां पे एहलकारों की हाजिरी लगाई कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, हसाम अफजल बगैर बताए छुट्टी पे था। उस वक्त एसएचओ ने लिखा कि हसाम, मैंने यहाँ पे सबकी हाजिरी लगाई है, सब मौजूद हैं सिवाय हसाम अफजल के, हसाम अफजल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और अब ये आला अफसरान के पास पहले पेश होगा, अपनी गैर हाजिरी की वजह बताएगा, फिर ये थाने में आएगा, वरना ये थाने में इंटर भी नहीं हो सकता। वो हसाम अफजल जो उस दिन था ही छुट्टी पे, उस हसाम अफजल ने अदालतों में जाके बयान दिया कि एसएचओ थाना शादमान ने मेरी ड्यूटी लगाई थी जमान पार्क जाने की, मैं जमान पार्क गया और जमान पार्क जाके मैंने ये साजिश सुनी और ये मैं गवाह हूं इस बात का, मैं एनी शायद हूं इस चीज का कि साजिश इमरान खान के कहने पर तैयार हुई है। अब ये इंकशाफ हुआ है और ये सबूत सामने आए हैं कि हसाम अफजल उस दिन था ही छुट्टी पे, वहां पे जमान पार्क जाना तो दूर की बात है।